आज हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे कारोबार हैं जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, और वो कारोबार जो पाकिस्तान में जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और जिसका मुस्तकबिल भी ब्राइट हो और दिनों में और महीनों में हम करोड़पति भी बन जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे कारोबार हैं जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, और वो कारोबार जो पाकिस्तान में जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और उसके बारे में आज डिटेल से हम बात करेंगे। काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स और हमारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें वो बिजनेसेस बताएं जो आसानी के साथ पाकिस्तान में हो सकें और जिसका मुस्तकबिल भी बड़ा ब्राइट हो और दिनों में और महीनों में हम करोड़पति भी बन जाएं। तो इंशाल्लाह ताला उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कोशिश ये करें कि जितनी भी हमारी फूड की आइटम्स हैं, यानी कि खाने पीने की चीज़ ऐसी है, जैसे आपको पता है कि हमने रोज़ाना 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा हमने कुछ ना कुछ खाना पीना तो है ही है, हर इंसान ने खाना है। और माशाल्लाह हमारे आबादी भी बहुत बड़ी आबादी है। तो फूड की आइटम में आप ये देखें कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम दालें हम आजकल बाहर से मंगवा रहे हैं, सब्जियां हमारी बहुत सारी बाहर से आ रही हैं, फ्रूट्स हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। उसमें हमारा डबल नुकसान है। एक तो हमारा मुल्क का नुकसान है क्योंकि हम डॉलर की शक्ल में उनको पेमेंट दे के और वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है ना आपको वो चीज़ बताऊँगा कि जिसमें आप लोग ईज़िली काम भी कर सके। तो फूड की आइटम जितनी भी है, क्योंकि रोज़ाना हमने खानी है, रोज़ाना हर बंदे को ज़रूरत है इसकी फूड की आइटम में। अब फूड की आइटम के अंदर भी बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह दालें हो गई, जिस तरह सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, चावल हो गए, डेयरी का बहुत सारा जो है ना डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हैं। इसके इन मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर हमने मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं कि हमने मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर कैसे कैसे काम करने के तरीक़ेकार जो है ना हमने बताए हैं। आज सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल में भी और हाल में भी आप कर सकते हैं, और उसका मुस्तकबिल बड़ा अच्छा है और सेफ़ मुस्तकबिल है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आपकी सेफ़ रहेगी। तो फूड की आइटम के अंदर आप जाएँ, और इसके बाद आप अगर मज़ीद ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो उसमें बहुत सारे ज़्यादातर जो हैं कोशिश ये करते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट से बड़ा कारोबार करें। तो इसके ऊपर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं और आप शौक़ कितना रखते हैं, आप अपने साथ कितने सिंसियर हैं कि आप अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर फूड की आइटम के अंदर मैं लाजमी आपको कहूँगा कि फ़ूड की आइटम के ऊपर काम करें। इसके अंदर मसाला जात हैं, सब्जियाँ हैं, चावल है, डेयरी फार्म है, कुर्बानी के जानवर बहुत सारे लोग पालते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। पोल्ट्री फार्म जो है ना ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। पोल्ट्री फीड का काम, जो पोल्ट्री की फीड होती है, जो मुर्गियों को जो है ना उसकी फीड का खाना पीने की चीज़ें जो उसको चाहिए होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। कुकिंग ऑयल की एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपने छोटे से बिज़नेस से स्टार्ट करके इसको एक आहिस्ता आहिस्ता जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए तो इसको आप एक ब्रांड की शक्ल दें, इसको एक इंडस्ट्री की शक्ल दें और आप भरपूर तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये काम ऐसा है कि जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। जिसके पास अगर हज़ारों रुपए हैं तो वो भी काम कर सकता है छोटे पैमाने पे, और जिसके पास लाखों रुपए हैं तो वो भी काम कर सकता है, और जिसके पास माशाल्लाह करोड़ों रुपए हैं तो वो भी इसके अंदर काम कर सकता है। ये काम वो काम हैं जो बिल्कुल सिक्योर हैं और हर वक्त डिमांड वाले हैं।
कोशिश इंसान की हमेशा यही होनी चाहिए, मैं हर बंदे को यही कहता हूँ कि वो काम करें जिसकी डिमांड रोज़ाना की बुनियाद पे आपके पास होनी चाहिए। और ये फूड की आइटम ऐसी आइटम है कि हर बंदे ने कुछ ना कुछ खाना है, तो इसके ऊपर अगर जो हमारे दोस्त काम करना चाहते हैं वो लाजमी करें इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद दूसरी आइटम मैं आपको ये बताऊँगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ना आप काम करें। पाकिस्तान के अंदर जैसे ई कॉमर्स सेटअप जो है बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहे हैं और इसका मुस्तकबिल भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक नया ट्रेंड बिल्कुल आया है इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये भी बहुत ज़बरदस्त होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसके अंदर है, फ्रीलांसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर का काम सीख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जो हमारे समझदार और पढ़े लिखे या वो लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो अगर इंस्टीट्यूट अगर बना लेते हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ई कॉमर्स के ऊपर इस टाइम पाकिस्तान में गो के तेज़ी तो आई भी है, लेकिन इसको समझाने वाले, बताने वाले, सिखाने वाले बहुत कम हैं। और इस फील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड आने वाली है, जो बच्चे काम करना चाह रहे हैं उनको ये नहीं समझ आ रहा कि किस प्लेटफॉर्म से करें। तो ये स्किल सीखना भी जो है ना वो भी ज़रूरी है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर आजकल जो बिज़नेस हो सकते हैं, और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको सबको ई कॉमर्स की तरफ ला मोहल्ला जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, और आगे जाके सबको जाना पड़ेगा। अब जाने के लिए ज़ाहिर बात है कि आगे टीमें भी उनको चाहिए, उतने ही लोग वो चाहिए जो इस काम को समझते हों। वो उनको सर्विसेज आप लोग अगर सीख सकते हैं तो वो सीख के और इनको सर्विसेज दें। इसके साथ साथ आप मोबाइल फ़ोन का काम जो है ना वो भी बढ़ने वाला है बेशुमार, इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ के ऊपर जो है ना बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप्स जो हैं, लैपटॉप्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना जो है ना मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल बड़ा अच्छा सेफ़ है इसका। और इसके साथ इनके मोबाइल और लैपटॉप्स की जितने भी पार्ट्स का काम है ये भी बहुत ज़बरदस्त जो है हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका मुस्तकबिल जो है ना बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान में बहुत आसानी के साथ ये काम हो सकते हैं और हो रहे हैं। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ख़ुद भी मैं इस फील्ड में हूँ और मैं देख रहा हूँ बड़ी तेज़ी के साथ कि दुनिया किस तरह चेंजिंग होती जा रही है, दुनिया किस तरह जो है डिजिटलाइज हो रही है। और हम लोग भी पाकिस्तान में भी डिजिटल बिज़नेस के ऊपर डिजिटलाइज हर चीज़ जो है ना हमारी डिजिटलाइज हो रही है, और उसके ऊपर लोग बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। और इसको सिर्फ सीखने की बात है कि आप लोग पूरी यूनिवर्सिटी जो है आपकी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस मुख्तलिफ इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको समझ आए आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसको आप भरपूर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर का बिज़नेस जो है पाकिस्तान में इसकी भी बड़ी डिमांड है, और मैं समझता हूँ कि इसका भी मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है, और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी आप बड़े इजीली कर सकते हैं, और सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपका कोई खुदा न खास्ता नुकसान नहीं है। इसके ऊपर भी अब ये भी डिपेंड करता है कि सोलर के ऊपर भी हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई भी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और सोलर के काम में बिल्कुल इसलिए ज़रूरी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी की क्राइसिस हमारे शुरू दिन से ही हैं, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई जो है ना ये आगे चल के 10-20 सालों में भी जो है ना कोई ये बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि आबादी भी हमारी उसी तरह तेज़ी से बढ़ रही है, और एनर्जी क्राइसिस भी हमारे जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। और लोग जो हैं सोलर की तरफ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों की वजह से ना हमारे पास गैस जो है उसकी भी हमें शॉर्टेज मिलती है,
है, हमें बिजली की भी शॉर्टेज मिलती है। तो अगर हम सोलर पे चले जाते हैं तो हमारे बहुत सारे मसले मसाइल ये हल हो जाते हैं। इसके लिए लोग जो हैं आप पे एतबार करेंगे भी, और अगर आप सोलर का काम करना चाहते हैं तो सोलर के काम के ऊपर भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सोलर के ऊपर किस लेवल पे काम करना चाहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करके काम करना चाहते हैं तब भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। और बगैर इन्वेस्टमेंट के आप अगर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है सोलर के ऊपर, तो आप उसको भी जाकर डिटेल से देख सकते हैं। और ये काम भी वो काम है जो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो रूटीन के काम हैं, स्क्रैप का काम हमारे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्क्रैप का काम हालांकि देखा जाता है कि ये शायद गंदा काम है, अच्छा काम नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन इसके अंदर भी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बड़ा ज़बरदस्त है। आप ये भी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लोग कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना आप बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं, छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं। तो स्क्रैप का काम बहुत ज़बरदस्त है। लंडे का काम, जिसको हम किसी खाते में नहीं लिखते, लंडे का काम बड़ा ज़बरदस्त है और इसमें भी लोग माशाल्लाह करोड़ हार रुपए इसके अंदर भी कमा रहे हैं। इसके अंदर अगर आप लोग काम करना चाहते हैं लंडे के ऊपर या स्क्रैप के काम के ऊपर, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी के साथ थोड़े अरसा जो है ना काम में थोड़ी सी दिलचस्पी लें और उसके साथ साथ आप उनके साथ सीखें, समझें, और उसके बाद आप बड़े आसानी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना एक बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे ट्रांसपोर्ट का काम जो है बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। और उसकी बल्कि आप मिसाल है, क्रीम की मिसाल है, ऊबर में है, उसके अलावा बेशुमार और बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो आप घर बैठे आपने कोई पार्सल भेजना है, पार्सल आ जाएगा। जो आपने कहीं पे ट्रैवलिंग करनी है तो गाड़ी आपके आ जाएगी, बाइक आ जाएगा घर में बैठे। अब तो आगे बसें भी जो है ऑनलाइन पे उस पे आ रही हैं। तो आप लोग अगर ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं, अब ये भी डिपेंड ये करता है कि आपको आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो छोटे पैमाने पे भी कर सकते हैं, आप एक आधी गाड़ी लेके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी जोगे भी पैसे नहीं है तो आप गाड़ी इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाती हैं। आप अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप बाइक ले लें। अगर बाइक के अगर 50-60 हज़ार रुपये की आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो वो भी इंस्टॉलमेंट पे मिल जाते हैं। तो वो आप, लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर जो नए हमारे बच्चे काम करना चाहते हैं गाड़ी के ऊपर या बाइक के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो खुद पहले उसको प्रैक्टिकली खुद करें, सीखें, समझें। समझने के बाद क्या होगा कि आपको जब अपने कोई आगे लड़के रखते हैं, मज़ीद मुलाजिम रखते हैं आप बाइक पे या आप गाड़ी के ऊपर, तो आपको जब आपने खुद प्रैक्टिकली सारे काम किए हुए होंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि उनको मैनेज कैसे करना है। और इसमें भी आप लोग अगर एक आदमी भी मोटरसाइकिल चलाते हो तो एक घर बड़ा आराम से चल जाता है। तो गाड़ी अगर चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो एक घर बड़ा इजीली इसके साथ मैनेज हो सकता है। और जब आप देखें कि इसके अंदर मज़ीद आपके लिए कारोबार में आपके बड़ा बेहतरी आ रही है तो इसको काम को आप बढ़ाते चले जाएं। अच्छा, इसके बाद लास्ट में मैं वो चीज़ें भी बताऊँगा जो आप जो हमारे दोस्त अक्सर मेरे से पूछते हैं कि ऐसी आइटम बताएं जिसके अंदर हम पैसे भी लगाएं और उसको जो है उसका मुस्तकबिल भी सेफ़ हो और फॉरएवर काम हो। और फॉरएवर काम में यूज़लेस चीज़ें जितनी भी होती हैं, यानी कि जो यूज़ की ख़त्म होगी, जैसे टिश्यू पेपर आप कर सकते हैं। टिश्यू पेपर ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर बंदे को चाहिए और उसने एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, उसके बाद फेंक देना है। टिश्यू पेपर का काम बड़ा अच्छा हो सकता है। आप लोग शुरू में, अगर जो बंदे नए हैं हमारे लोग काम करने वाले, वो शुरू में उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग बाज़ार से टिश्यू पेपर जो है वो ख़रीदें और उसकी अपनी पैकिंग बनाएं और अपना ब्रांड पेशक बनाएं और उसको जो है ना मार्केट करें। और मार्केट करते करते अगर आप की मार्केट में ग्रिप हो जाती है तो आप अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं और उसको इंडस्ट्री को भी ख़रीदना बनाना कोई मसला नहीं है इतना बड़ा।
लेकिन आपके पास मार्केट होनी चाहिए। जितने भी इंडस्ट्रियल हैं, जो भी इंडस्ट्री लगाता है उसको सबसे पहले मार्केट चाहिए होती है कि वो अगर एक इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसने सेल कहाँ पे करनी है। तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है कि सबसे पहले अपनी मार्केट जनरेट करनी है कि आपकी मार्केट कहाँ पे। इसमें आजकल तो बड़ा एडवांटेज है, आपको ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। आप दोनों चीज़ें जो है ना उसको आप मार्केटिंग करके, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि नए जितने भी बच्चे बच्चियां हमारे काम करना चाहते हैं प्रैक्टिकली ख़ुद इन्वॉल्व हों, ताकि सारी चीज़ें उसकी सीखें, समझें कि इस प्रोडक्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और क्या क्या उनके हल हैं। जब आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ों से ख़ुद सफ़र करके निकलेंगे तो आपके लिए आगे चल के मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप अगर टिशू पेपर की अगर मशीनरी भी का लगाते हैं तो आपको ये पता होगा कि कितनी प्रोडक्शन जो है ना हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। और मार्केट में जब आपके पास ग्रिप बनी हुई होगी आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और अपना ब्रांड जो है ना उसके अंदर आप लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह पैम्पर हैं, बच्चों के जो पैम्पर हैं, बड़ों के भी, बल्कि अस्पतालों में बड़ों के भी चलते हैं, इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूँ जो फिज़िकली ख़ुद काम कर रहे हैं और घरों में बैठ के छोटे छोटे जो है ना वो पैम्पर ख़ुद बना रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये पैम्पर का भी काम हो सकता है। पैकिंग मटेरियल जितना भी है उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम हो सकता है। डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप, शॉपिंग बैग वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हर वक्त इंसान की ज़रूरत भी है और इसके ऊपर जो है ना फॉर एवर काम है। ये नहीं है कि ये आज काम हुआ और कल इसकी डिमांड नहीं होगी, ये डिमांड बढ़ती चली जाएगी, आप ख़त्म हो जाएंगे, ये काम ख़त्म नहीं होगा। तो ये मैं कुछ टिप्स थी जो हमारे साथी पूछना चाह रहे थे कि भाई हमें वो टिप्स दें जो फॉर एवर काम हो और आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान हो और उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी अच्छा हो। तो लेकिन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है ना, मैं आपको यही कहूँगा कि सब जो भी जितने भी मैंने आपको काम बताए हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने कोई भी फील्ड स्टार्ट करनी है तो पहले लाजमी किसी के साथ लग के सीखें, समझें और समझने के बाद फिर आप जो है ना बड़े पैमाने पे काम करें। और उसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है तो उसको इन्वेस्टमेंट निकालना आपके लिए मसला नहीं होगा, इसलिए मसला हल नहीं होगा, मसला नहीं होगा क्योंकि आपको पता होगा कि एक प्रोडक्ट जो है ना, एक खेप अगर निकलती है, एक कंटेनर का अगर माल निकलता है तो मैं कितने दिन में उसको सेल कर सकता हूँ और मेरी मार्केट कहाँ पे है, मेरे कस्टमर कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी सेफ साउंड हैं और मुस्तकबिल इसका बड़ा ब्राइट है। तो पाकिस्तान में अगर किसी ने काम करना है तो वो ये चीज़ें फोकस करे। इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत ही बरकत है और नेक नीति के साथ करें। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इसमें कोशिश ये भी कीजिएगा कि कोई इसमें हेरा फेरी, झूठ, फ्रॉड ना हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट जब भी किसी के पास जाए तो वो आंखें बंद करके आपका नाम सुने तो वो फौरी तौर पे ले ले, उसे पता हो कि यार ये जो कंपनी है, ये जो लोग हैं, ये एक नेक नीति के साथ काम करते हैं, इसमें कोई झूठ फ्रॉड नहीं होता। क्योंकि हम लोग जो है ना, हमारे माजरत के साथ बहुत सारे बच्चे जो है ना शॉर्टकट के चक्करों में जो है ना अपने आप को ख़राब करते हैं। बच्चे भी हैं, बड़े भी बहुत सारे शॉर्टकट के चक्करों में अपना म्यार गिरा देते हैं या किसी से जो है ना पैसे पकड़ लेते हैं और उसको प्रोडक्शन नहीं देते, या पैसे पकड़ लिए प्रोडक्शन में जो है ना जो माल उसको दिया वो ख़राब दे दिया या ऐसा माल दे दिया जो काबिल इस्तेमाल ना हो। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखते जाएं और अल्लाह ताला जो है ना आपके कारोबार में बरकत देगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक जो हमारे देखने वाले अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर हम आपके साथ डिटेल जो है ना वीडियो बना सकें तो वो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो भी आप कोशिश करा करें कि अपने हल्का अहबाब में, दोस्त अहबाब में, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनमें लाजमी शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और कोशिश करें कि हमें मशवरा ज़रूर दे दिया करें, हम बता ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। और कोई चीज़ अगर कोई कमी बेशी भी रह जाए तो आप बिल्कुल हमारे से सवाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।